एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 हमें से सॉल्व करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये 2x का स्क्वायर प्लस 1 है, नॉमिनेटर में भी सेम वैल्यू है। अगर यहाँ पे स्क्वायर की बजाय सिर्फ और सिर्फ आपके पास x होता, हम इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करते, ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, हम इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर पाते। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लेने के बाद इसको हल सॉल्व करूँगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पे हम पावर 4 को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब्स्टिट्यूट करके, इसमें वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करके हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाली जो वैल्यूज़ आपके पास दी हुई है, अगर यहाँ देखें तो इधर ये 2x प्लस 1 और ये 2x का स्क्वायर प्लस 1 दोनों एक जैसी वैल्यूज़ ही हैं, वहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वही है, सेम साइन सेम वैल्यू। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने लेट कर लिया। अब यहाँ जब हमने लेट कर लिया ये वैल्यू वहाँ वापस पुट करें तो बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी y प्लस 3 ओवर वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ y आ जाएगा, ये y का स्क्वायर प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इस y को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। इसको इधर ले आए, y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशंस पहले आपके पास जो थी वो क्वाड्रेटिक नहीं थी, अब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। आप चाहें इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक, बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके लिए क्या होता है, प्लस में आपको माइनस का 4 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में आपको 3 चाहिए। कैसे होता है कि ये दो नंबर लिखा हुआ है, ये हमें प्लस या माइनस में चाहिए होता है। आप प्लस कर लें दो नंबर्स को, माइनस कर लें दो नंबर्स को, और जो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 3 हो जाता है, तो आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर जो है वो क्या आ जाए, 3 आ जाए। मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दो नंबर्स आपके पास होते हैं, एक नंबर जो है वो आपके पास -3 -1, आंसर क्या हो गया -4। जब आप -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, अब ये इक्वेशन बन गई y स्क्वायर -3y -y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपके पास y आ गया, यहाँ हो गया y -3 -1 कॉमन, y -3 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ देखें तो आपके पास दोनों जगह पे सेम आंसर्स आए, सेम वैल्यूज़ आई, सेम साइन के साथ सेम टर्म्स आए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ऊपर जोड़ा बनाया था वो हमारा एकदम करेक्ट था। अगर यहाँ जोड़ा सही ना हो आपका तो यहाँ आंसर कभी भी जो है वो एकदम एक्यूरेट नहीं आते होते। ठीक है, अब हम इसको, अब ये आ जाएगा y -1 इंटू y -3 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, y -3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि y किसके बराबर था, इसको हल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। अब हम जानते हैं कि y आपके पास है y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1, यही था 2x का स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1। तो नाउ अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन वो बन गई 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। हमने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह ये थी कि जो हमें दिया गया क्वेश्चन था वो x के अंदर था, हमने उस दिए गए क्वेश्चंस को y सब्स्टिट्यूट करके हमने उसको सॉल्व किया। जब हमारा वो सॉल्व हो गया, अब वापस हमें जो क्वेश्चन है वो x में दोबारा चाहिए, तो अब हमने क्या किया, उसी y को अगेन x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर पुट कर दिया,
जो आंसर अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। चलें अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये प्लस था यहाँ माइनस हो गया, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2, आंसर विल बी 0। और अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर खत्म करना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x का स्क्वायर स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर को फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ता होता, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। दूसरा सॉल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर यहाँ पे 3 है, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2 एंड x इज इक्वल टू 1, स्क्वायर के साथ टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, तो अब क्या आएगा, x का स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट, साथ प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये आपके पास एक प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जब प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म उसके दो आंसर्स आएंगे, इसी जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस का साइन साथ लगाएंगे। यहाँ आ गया आपके पास x इज इक्वल टू प्लस -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है। अब आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आपका आ गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 + -1, इसको सेट ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा अब आप ऐसे लिख दें तो ठीक है, आप जो है 1 0 -1 इस फॉर्म में लिख दें तो भी ठीक है, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा, ये भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, दोनों ही आंसर जो है वो आपके करेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, आपने दोनों में से दोनों नहीं लिखने, दोनों में से कोई एक लिख दें, ये लिख दें या फिर ये लिख दें, एक लिख दें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको आप जो है वो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखिए, अगर इधर देखें x ओवर x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 ओवर x है, मतलब जो नंबर यहाँ पे नॉमिनेटर में है वो यहाँ पे इधर जो है वो डिनोमिनेटर में है, यहाँ जो डिनोमिनेटर पे है इधर जो है वो नॉमिनेटर में है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3। जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर x, मतलब ये वैल्यू आपकी y होगी और ये वाली वैल्यू है ये आपके पास क्या होगी, 1 ओवर y। दोनों वैल्यूज आप y की और 1 ओवर y की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करते हैं, पुट करने के बाद इसको हल करते हैं। तो नई इक्वेशन आपके पास बन गई y प्लस 4 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों इस साइड का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 एलसीएम हो गया, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब इस y को हम इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, y का स्क्वायर प्लस की जगह पे यहाँ प्लस है, यहाँ -4y हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब ये आपके पास कौन सी बन गई, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन बन गई। वैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म बिल्कुल एक जैसी होगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। आप चाहें इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर ले, आप चाहें इसको कम्प्लीट स्क्वायर से सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर लें, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है कि आपको इसके पेयर ढूंढने होते हैं। पेयर्स मिल जाएं उसके बाद ये सबसे आसान मेथड जो है उसके बाद ये बन जाता है। तो यहाँ आपको प्लस में -4 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में आपको कितना चाहिए, 4। मतलब यहाँ से मैंने सिर्फ प्लस लिखा, प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं, प्लस कर लें या माइनस कर लें, उसमें आपके पास जो आंसर है वो -4 आना चाहिए और जब आप मल्टीप्लाई करें +4 आना चाहिए। यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे दो नंबर यूज करें -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 -2 मल्टीप्लाइंग बाय -2, माइनस क्या हो गया, +2 टू द 4। तो दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होगी। तो न्यू इक्वेशंस आपके पास जो इसकी नई सब्स्टिट्यूट करने वैल्यूज वो क्या होगी, y का स्क्वायर -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
अच्छा, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें से कॉमन हम आता है आपका y, यहाँ y -2 इंटू y -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से यहाँ माइनस थी, यहाँ प्लस था, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन निकाला। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो इसका ये जो प्लस है इसका साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y -2 इंटू y -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे y -2 इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अच्छा, ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जब हम सॉल्व करें दोनों आंसर्स आपके सेम आ जाएं, तो हम सेट के अंदर दोनों आंसर्स दो दफा नहीं लिखेंगे, हम ये दोनों आंसर जो है वो एक दफा लिखेंगे, क्योंकि ये जो सोल्यूशन रूट्स होते हैं इसके, इसको रिपीटेड रूट कहा जाता है कि ये रिपीट हो गए। और हम जानते हैं कि एक सेट के अंदर एक नंबर कभी भी एक से ज्यादा दफा जो है वो नहीं लिखा जाता, इसलिए हम सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर जो है वो सिर्फ 2 ही लिखेंगे। अब इसको दो दफा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ इसका एक ही दफा सॉल्व कर लेंगे। हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3 है, तो ये बन जाएगा x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसको जब हम हल करेंगे तो ये जो नंबर है x माइनस 3 इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3, x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 सीधा 6 हो गया। इसको इधर ले आए तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। अब हम जानते हैं कि जब माइनस 2 में से आप प्लस माइनस x में से जब आप प्लस x जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया। अच्छा, अब आपका जो सोल्यूशन सेट है, इसका सोल्यूशन सेट आपका आएगा सिर्फ 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने वो चीज दोबारा एक दफा बता दूं कि यहाँ ये दो दफा y2 आया, यहाँ भी y2 आया, इसको दो दफा सेपरेट हल करने की जरूरत नहीं है, इसको एक दफा भी आप सॉल्व कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो फुलफिल माना जाएगा।